नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मालदीव के जो नवनियुक्त राष्ट्रपति है मोइज्जू, उन्होंने चीन की यात्रा से लौटने के बाद एक बार फिर से भारत विरोधी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश छोटा भले है, लेकिन भारत को यह अधिकार नहीं है कि वो हमें धमकाए। अब भारत की बात अगर करें तो एक भी बयान भारत के किसी मंत्री या मोदी जी ने ऐसा नहीं दिया वैसे कि मालदीव को हम कोई डरा रहे हैं या धमका रहे हैं। लेकिन वो जो मोइज्जू भाषा बोल रहे हैं वो चीन की भाषा बोल रहे हैं, और उनके मंत्री ने यह तक कह दिया कि 15 मार्च तक भारत के जो सैनिक हैं मालदीव के अंदर, उनको भारत हटाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा हो गया कि चीन अब वहां अपनी दखलंदाजी पूरी तरह करना चाहता है, और चीन की इच्छा है कि अब वो अपना वहां पर सैनिक बेस बनाए, भारत की उपस्थिति वहां से हट जाए। यह पहले से अंदाजा लग रहा था, क्योंकि मोइज्जू ने जिस तरह से इंडिया के विरोध में अभियान चलाया था और उसी के कारण उसको वहां की जनता ने वोट दी और वो राष्ट्रपति बने, तो तय हो गया कि वहां की जनता और अब वहां की जो सरकार है, दोनों लोग अब भारत को चाहते नहीं है। तो ये भारत के लिए हालांकि नुकसानदायक है, क्योंकि समुद्र में अगर भारत के रास्ते में शिप का जो मार्ग है हमारा, उसमें अगर चीन की उपस्थिति होती है तो वो भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज नहीं तो कल भारत को अपने मुकाबले में खुद से अपने रास्ते बनाने होंगे, और यह भी समझ लें कि चाहे श्रीलंका हो फिर चाहे मालदीव, इनको आज नहीं तो कल जब समझ में आएगा कि चीन की दखलंदाजी जो हमने अपने देश में करी थी, चीन से जो हमने कर्जे लिए थे, उसका दुष्परिणाम क्या होता है। अगर मालदीव ये समझने की कोशिश करे और वो श्रीलंका से सीखे, पाकिस्तान से सीखे कि होता क्या है, चीन से अगर कर्जा ले लेते हैं, चीन से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में बनवाते हैं, तो उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ता है, तो शायद मालदीव की हालत वो ना होती जो अब होने जा रही है। अब आप देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी तरह चीन को छुट्टी दी कि वो कुछ भी करे, कर्जा लेते जाओ, वहां हालत खराब है। आज की डेट में हालत यह है कि चीन पूरी तरह पाकिस्तान पे कब्जा कर चुका है, चाहे तो वहां की महिलाओं को ले जाता है, फिर चाहे वो जिसको चाहे वहां गुलाम बना लेता है, और आज हालत यह है कि पूरी तरह उसकी जो दखलंदाजी है चीन की पाकिस्तान में चल रही है। यह श्रीलंका में भी हुआ, अब मालदीव उसी रास्ते पे चल रहा है। तो ये तो तय मान लीजिए कि वो जो आज भारत को कह रहा है कि साहब आप यहां से आउट हो जाओ, अरे भाई आप ही का फायदा था कि अगर हम वहां आपको हेलीकॉप्टर निगरानी के लिए दान में दे रहे थे, हमने तो दान ही करा था ना, फ्री में दिया था ना, मित्रता के बेस पर हमने एक निगरानी के लिए वॉरशिप वहां पर खड़ा कर दिया था, अपना जासूसी के लिए शिप कर दिया था, आपका भी फायदा हो रहा था और हमारा भी हो रहा था। लेकिन जब अब आपने सोच ही लिया है कि हमको तो गड्ढे में गिरना है, तो भाई अब आप अगर ये सोचें कि भारत का आप कोई नुकसान कर ले जाएंगे, तो आपको मैं बता देता हूं, आप मतलब मालदीव को मैं बताना चाहता हूं कि मालदीव को अब भारत झटके पे झटका देना शुरू करेगा। तो अब आप अगले आने वाले दिन में देख लेना कि अब मालदीव जो अभी तक पर्यटक के बेस पर पर्यटन जो आ रहे थे वहां, और भारत के भी पर्यटन जो 2.5 लाख के करीब साल के पहुंच रहे थे, अब ये जाएंगे नहीं। कि जब अब मालदीव ने भारत विरोधी अभियान चला ही दिया है, तो भारत के बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिसमें बॉलीवुड के लोग भी हैं। सबसे पहले सलमान खान सामने आए, और अब और ऐसे बहुत लोग आए जो इवेंट के लिए वहां बार बार जाते थे। अब उन्होंने तय कर लिया कि हम मालदीव नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, और अब तो वो हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि चीन को खुली छुट्टी जो दे रहे हैं और भारत को वहां से आउट जो कर रहे हैं, हम क्यों जाएंगे फिर। अभी तक दोस्ती है तो हम साथ दे रहे थे, दोस्ती को आप दुश्मनी में बदलना चाहते हो तो अब दुश्मनी भी देखी जाएगी। और इसीलिए सभी राष्ट्रवादियों ने अब तय कर लिया है, और जिन्होंने तय नहीं किया उनको करना चाहिए। मोदी जी मालदीव दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, आप में से कोई लोग मालदीव जाओ मत जाओ, आपकी मर्जी है। आपको अगर छुट्टियों में विदेश में ही जाना है तो आप केवल मालदीव छोड़ दो, बाकी कहीं भी जाओ। ऐसे बहुत देश हैं जिसमें आप छुट्टी बिताने के लिए जाना चाहेंगे, और मालदीव जैसा ही आपको माहौल और वहीं की जैसी मौज मस्ती आपको मिल सकती है। तो जो देश चीन के इशारे में आकर, चीन के दबाव में, चीन की मित्रता में हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके देश में जाकर हम उसको 2 रुपए भी अगर दें तो यह हमारे दुश्मन को मजबूत करने की स्थिति है, और इसलिए हम क्यों करें, तो यह विचार करना होगा। और आपको मैं बता दूं, भारत के अंदर तो इतनी काबिलियत है और भारत का टूरिज्म इतना मजबूत है, मोदी सरकार के आने के बाद तो जिस तरह के विकास हुए हैं। केवल मैं अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको दूं
तो उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में, केवल अगर मैं एक साल का आंकड़ा दूं, 2022-23, केवल 2022-23 में उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दूं 32 करोड़, जी हां 32 करोड़ पर्यटक आए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत में जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक साल के अंदर पर्यटक गए। 32 करोड़ लोग, आपको बता दें कि वहां पर्यटन के लिए आए हैं। और वो जो 32 करोड़ आए हैं उसमें भी सबसे ज्यादा पर्यटक कहां गए? 22 करोड़ लोग काशी गए हैं, यानी वाराणसी। ये उन लोगों के भी मुंह पे तमाचा है कि जो ये कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा। उनको समझना चाहिए कि काशी कॉरिडोर बना तो 22 करोड़ लोग एक साल में, विदेशी लोग वहां आए। और इसमें देश विदेश के लोग थे। 12 लाख जो इसमें पर्यटक थे वो विदेश के थे, विदेशी लोग आए। और अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो यह अनुमान है कि यह संख्या और बढ़ेगी। और ये जो 32 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आए खाली, ये बढ़कर के ये और ज्यादा संख्या होने वाली है। और ये अगले एक साल में ये 50 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। तो खाली उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इतनी क्षमता है कि वो पर्यटक के तौर पर विदेशियों को आकर्षित कर सकता है, तो अब सोचिए उज्जैन का महाकाल लोक जो बना है, जो चारों धाम की जो सड़कें बन रही हैं, जो मोदी सरकार के चलते अपने वो हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं जगह जगह, जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है। और आप देखिए कि मोदी के आने के बाद पहली बार जल मार्ग में फेरी चलाई गई है। ये भारत की उस क्षमता को बताता है कि अगर भारत और भारतीय ठान लें तो फिर वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और हम पर्यटन के क्षेत्र में भी इतना कुछ कर सकते हैं। अभी तक सरकार ने जो हमारे द्वीप हैं उसके बारे में सोचा नहीं था, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो हमारा खुद का आप गोवा हो। अभी तक हम सोचते थे कोई मालदीव जा रहा है तो ठीक है भाई जाने दीजिए, हम पे क्या फर्क पड़ता है, लोग हैं छुट्टी मनाने जाना चाहते हैं। लेकिन अब मोदी जी ने जिस तरह से लक्षद्वीप में जाकर के फोटो शूट किया, उसके पीछे कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन एक मकसद था कि जो लोग मालदीव पर ध्यान दे रहे हैं वो जरा लक्षद्वीप पे भी ध्यान दें, वो अंडमान निकोबार पे भी ध्यान दें। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे द्वीप है कि आप अगर प्राइवेसी चाहते हैं, आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं समुद्र के किनारों को, तो भारत के पास भी ऐसे अनेक द्वीप हैं। और इसीलिए मोदी जी ने यह दिखाया, तो आज लोगों को समझ में आया। और आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि देश के युवा हमारे देश के खुद पर्यटक स्थलों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम सब देशभक्त कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ये तय कर लें कि कोई भी हम छुट्टी मनाने अगर जाएंगे तो ऐसे देश में तो कतई नहीं जाएंगे जो हमारे से टकराने की कोशिश कर रहा है और चीन को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है। अब ये देश की बात है और देशवासियों ने तय करना है। तो क्यों ना, अगर हम हिंदू हैं तो कम से कम हिंदू तीर्थों पे जाएं, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम तीर्थों पे जाएंगे, और सिख हैं तो वो सिख तीर्थ पर जाएंगे। यही भारत सरकार, मोदी सरकार चाहती है। तो कुल मिलाकर मालदीव का जो राष्ट्रपति मोइज्जू का बयान आया है कि हमें सरकार धमकाए नहीं, तो भाई धमका तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को समझा रहे हैं। और अपने लोगों को समझाने में मोदी जी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। अभी बिना बोले केवल एक फोटो खिंचवाई उन्होंने लक्षद्वीप में, तब इतना बवाल हो रहा है। अभी आप सोचिए, जिस दिन मोदी जी ने मन की बात में आकर या एक वीडियो बनाकर ये कह दिया कि भाई हम लोग आज के बाद कभी भी मालदीव नहीं जाएंगे, तो सोचिए क्या होगा। और आप देखिए, लोकल फॉर वोकल की बात हुई, उसके बाद आप देश का माहौल देखिए। लोकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए भारतीय जो आगे आए हैं, उसके कारण आज अरबों रुपया देश के अंदर रह रहा है। हमने तय कर लिया कि अगले आने वाले हम 10 साल के अंदर चीन से जो इंपोर्ट करते हैं उसका हम 90% इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये आपके और मेरे ऊपर है। सरकार केवल हमसे आग्रह कर सकती है। मोदी जी इससे खुलकर क्या कहेंगे? वोकल फॉर लोकल होइए। एक प्रधानमंत्री हैं, उनका इतना इशारा काफी है। ये तय तो आपको और हमें करना है कि मैं अगर ये कोई जैकेट पहन रहा हूं तो ये मेड इन चाइना तो नहीं है, ये मेड इन इंडिया है क्या? मैं जो ये चश्मा लगा के खड़ा हूं, क्या ये मेड इन चाइना तो नहीं है? मैं जो अपने घर में मोबाइल फोन ला रहा हूं, क्या उस पर मेड इन चाइना तो नहीं लिखा है? अगर आप और हम में इतनी जागरूकता आ गई कि हम खुद इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कम से कम चाइना में ना बना हो वैसा सामान नहीं लाएंगे, दुनिया के किसी भी देश का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन चाइना का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना वो देश है जो हमारे दुश्मनों को
गोली और बंदूक भी देता है, आतंकवादियों को पालता है और हमें हैंकड़ी भी दिखाता है। अब मालदीव की बारी है और अब मालदीव को सबक सिखाना है। तो निश्चित जान लीजिए कि अगले 1 साल के अंदर अब ये मालदीव भिखारी ना बन जाए तो कहना। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।